ये जब घर में अधिक मात्रा में क्लेश होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में, कहीं पति पत्नी का तलाक चल रहा है, केस चल रहा है, भाई भाई में लड़ाई चल रही है, बहनों में लड़ाई चल रही है, परिवार में अगर क्लेश चल रहा है, तो हमारे यहाँ बटकेश्वर महादेव का पूजन किया जाता है। कौन से महादेव? जम के बोलो जरा। बटकेश्वर महादेव। अब बटकेश्वर महादेव के लिए आप शंकर भगवान को ढूंढने नहीं जाना है, आपको केवल बड़ के पेड़ के नीचे जाना है और जो मट्टी का ढेला पड़ा हो उसी मट्टी के ढेले पर आप केवल एक लोटा जल चढ़ाकर आ जाइए। वो बटकेश्वर महादेव का फल, पूजन का फल हमें प्राप्त हो जाता है। देखिए पूजन एक पत्र है, कल्पना सतीश जी पाटिल। कहीं बैठी हो तो जरूर हाथ हिलाइएगा। कल्पना सतीश जी पाटिल। हमने मकान के लिए 3 साल से फॉर्म भरा हुआ था जो मिल नहीं रहा था। एक दिन मेरी बहन के यहां गई और तब मेरी बहन ने कहा कि 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करो। बाबा की कृपा से गुरुदेव मेरा 3 महीने भी बाबा ने नहीं लगने दिया और मेरा मकान मुझे बाबा ने दे दिया। मैं शिव जी को प्रणाम करने आई हूं। कल्पना सतीश जी पाटिल। एक पत्र बड़ा सुंदर है, ये भी देख लीजिए। ये अभी का पत्र बड़ा भाव से लिखा हुआ। मेरा नाम शाह वैशाली है। मैं अकलेश्वर गुजरात से आई हूं। कहीं बैठी हूं शाह वैशाली जी तो हाथ हिलाइएगा। जहां भी बैठी हो आप हाथ हिलाइएगा। मेरे पति को जॉब नहीं लग रही थी गुरुदेव, इंटरव्यू भी देते थे लेकिन कोई भी जवाब नहीं आया था। गुरुदेव मैं जून 2022 टीवी के माध्यम से आपकी कथा सुन रही थी, फिर आपके बताए हुए उपाय सब किए, पशु प्रतिव्रत भी किया। पर गुरुदेव आप कहते हो कि फाइल जब मोटी होती है तो उसको छुपाने में थोड़ा समय लगता है, देर से खुलती है। तो मैंने इंतजार किया। फिर आपने कानपुर की जो अभी कथा हुई है उसमें बताया था कि 7 लोटा जल शिव जी को चढ़ाओ और बेलपत्री को घर लेके आना। 11 से 21 दिन बाद उस बेलपत्री का विसर्जन कर देना। वही मैंने किया और 11वें दिन ही बाबा की कृपा से मेरे पति को इंटरव्यू को कॉल आया और मेरे पति की जॉब लग गई। मैं बाबा को प्रणाम करने आई हूं। ये शिव है औघड़ी। शिव महापुराण की कथा कहती है। आप बटकेश्वर का पूजन कर रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, भाव से भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं, दिल से भगवान शंकर को मनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो दिल से देता भी है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। भगवान शिव के मंदिर में जब भी प्रसाद चढ़ाएं, शिव के मंदिर में जब भी आप कोई सामग्री लेकर जाएं, या तो सामग्री में बेलपत्री डाल दें और अगर बेलपत्री नहीं डालें तो उस बेलपत्री के केसे, उस सामग्री के केसे भी 3 हिस्से कर दें। शिव महापुराण की कथा कर रही है। एक भाव वर्णन किया है। जब केवल एक ही तरह का प्रसाद एक ही पात्र में हम भगवान के शंकर जी के सामने रखे और उसमें हमने बेलपत्री नहीं रखी, या उसको हमने हाथ से 3 हिस्से नहीं करे, या थोड़ा सा भाग हमने अलग नहीं करा, तो उसमें महाराज भगवान शिव के जो गण हैं उनका हिस्सा हो जाता। पहला चंदेश्वर का, दूसरा चंदाशु का, तीसरा चंडाली का, चौथा विश्वसेन का और 5वां चंड का हिस्सा उस प्रसाद में हो जाता। शिव महापुराण की कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है।
कि भगवान शिव के सामने जो भी हम भगवान के सामने प्रसाद रखें उसमें बेलपत्र अवश्य चढ़ना चाहिए, या थोड़ा सा भाग में अंतर कर देना चाहिए। जैसे आप भगवान शंकर के सामने रखें, आपने चिरौंजी रखी, चना रखा, चूरमा रखा, या कोई दही का पंचामृत रखा, उसमें भी आप एक बेलपत्र समर्पित कर सकते हैं। क्यों? बेलपत्र उसमें डाल देने से या भाग विभाजन कर देने से भगवान शंकर के गणों का जो हिस्सा है वो हिस्सा नहीं रहता, फिर आप उसको ले जाकर अपने भाग के अनुसार उसको प्रयोग में ले सकते हैं, आप उसको पा सकते हैं। अब और अच्छे से समझ लीजिए, प्रसाद शिव जी का प्रसाद और अन्य प्रसाद में एक अंतर रहता है कि शंकर भगवान के प्रसाद को आप नहीं भी पाते हैं तो केवल अगर दर्शन मात्र कर लेते हैं तो भी ना जाने करोड़ों करोड़ों पाप हमारे जीवन के समाप्त हो जाते हैं। केवल दर्शन मात्र, केवल मात्र दर्शन। इसीलिए शिव कथा कह रही है महाराज।